दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी रैपिडो के बारे में, जिसने अपनी बेहतरीन बाइक रेंटल सर्विस से हमारे सफर को काफ़ी हद तक आसान बना दिया है। साथ ही रैपिडो एक दो शहरों में नहीं बल्कि 100 से अधिक शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि आप रैपिडो से ना सिर्फ बाइक को बुक कर सकते हैं बल्कि बाइक को अपने समय के अनुसार रेंट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बार बार बाइक बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइक टैक्सी रेंट पर लेने की सर्विस के पीछे कंपनी का लक्ष्य उन ग्राहकों को सुविधा देना है जिन्हें विभिन्न स्थानों पर कई कार्य पूरे करने होते हैं, लेकिन बस और टैक्सी के आने का इंतजार उन्हें परेशान कर देता है। तो चलिए दोस्तों, रैपिडो के इन इंटरेस्टिंग फैक्ट को हम आगे डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंपनी की जर्नी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, रैपिडो टैक्सी का सफर शुरू होता है आज से करीब 6 साल पहले, जब ऋषिकेश अपने दो दोस्तों के साथ जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। लेकिन बाइक एक होने के कारण उनके दोस्त तो बाइक से चले गए, लेकिन ऋषिकेश को ओला कैब से आना पड़ा। लेकिन रास्ते में भीड़ भाड़ और लंबे समय तक लगने वाले जाम के कारण उनके दोस्त तो शॉर्टकट से बाइक से निकल गए, लेकिन ऋषिकेश लंबे समय तक जाम लगने के कारण लेट हो गए और इंटरव्यू के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाए। वहीं उनके दोस्तों के पास बाइक होने के कारण वह टाइम पर पहुंच गए और उन्हें जॉब भी मिल गई, लेकिन लेट होने के कारण ऋषिकेश को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तब उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब ऋषिकेश ने सोचा कि ओला टैक्सी की जगह अगर बाइक होती तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाते। यहीं से उन्हें बाइक रेंटल सर्विस का आइडिया आया और यहीं से रैपिडो की शुरुआत हुई। इस कॉन्सेप्ट को काम में लाने के लिए ऋषिकेश ने अपने दो दोस्त पवन और अरविंद सांका के साथ इस स्टार्टअप की शुरुआत इन तीनों ने मिलकर ही की थी। लेकिन आज इनकी टीम में कुछ और लोग भी शामिल हो चुके हैं, जैसे हीरो मोटर कॉर्प के प्रीवियस चेयरमैन पवन मुंजुल और गूगल के प्रीवियस कंट्री हेड रह चुके रंजन अनंदन जैसे कुछ दिग्गज लोग भी अब इनकी टीम का हिस्सा है। ओला उबर जैसी कैब सर्विस के बाद अब देश में बाइक सर्विस भी शुरू हो चुकी है, लेकिन डेली ऑफिस आने जाने वालों के लिए यह सबसे सस्ती सर्विस है। इस सर्विस की खास बात यह है कि 1 किलोमीटर के लिए आपको सिर्फ 3 रुपये खर्च करने होते हैं। आज मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से रैपिडो आज इतना सक्सेसफुल बन पाया है। रैपिडो के सक्सेसफुल बनने का पहला पॉइंट है चीप रेट, यानी कम बजट में सफ़र। रैपिडो बाइक टैक्सी बहुत ही मिनिमम चार्ज पर काम करता है। यह ऑनलाइन कैब जैसे ओला उबर बैक्सी या एम टैक्सी जैसी कई सर्विस के मुकाबले यहाँ बहुत कम चार्ज करता है। रैपिडो में करीब 40% तक कम किराया लगता है कस्टमर का। इस सर्विस की खास बात यह है कि 1 किलोमीटर के लिए आपको सिर्फ 3 रुपये खर्च करने होते हैं और साथ ही यहाँ आपको ऑफर भी देते रहते हैं। और हाँ, अगर आप रेगुलर राइड ले रहे हैं तो आपको 50% तक ऑफ भी मिल जाता है। तो एक तरह से हम देखें तो कस्टमर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर इनके कस्टमर की बात करें तो भोपाल में रहने वाले मनीष बताते हैं कि उन्हें अपने घर से ऑफिस जाने के लिए रोज ऑटो वाले को 100 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन वहीं रैपिडो बाइक टैक्सी से अब वह 20-25 रुपये में ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। रैपिडो के सक्सेसफुल बनने का सेकेंड पॉइंट, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। दोस्तों, आज दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि लोग पैसों से ज़्यादा टाइम को महत्व देते हैं, क्योंकि पैसा एक बार जाने के बाद वापस आ जाता है, लेकिन टाइम लौट कर कभी नहीं आता। यह किराया तो कम लेते ही हैं, साथ ही आपको ओला उबर के मुकाबले टाइम पर भी पहुंचा देते हैं। आपको पता होगा कि आज शहरों में कितना ट्रैफिक जाम होता है। अगर आप ओला उबर से जाते हैं तो आप ट्रैफिक जाम में फंस कर रह जाते हैं। वहीं अगर आप रैपिडो बाइक से जा रहे हैं तो फिर आपके सामने कितना भी बड़ा जाम क्यों ना हो, बाइक वाले निकाल ही लेते हैं। और वैसे भी ये आपको शॉर्टकट और गलियों से होकर ले जाते हैं, इसलिए आपको टाइम पर पहुंचा देते हैं। रैपिडो के सक्सेसफुल होने का तीसरा पॉइंट, कस्टमर एक्सपीरियंस। लो रेट और टाइम पर पहुंचाने के साथ साथ इनका कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। यह अपने कस्टमर की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए कस्टमर को हेलमेट भी दिया जाता है और बाइक की स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती है। साथ ही हर राइड का रिलायंस इंश्योरेंस भी किया जाता है। और अगर कोई गर्ल राइड बुक करती है तब एक गर्ल कैप्टन के द्वारा ही उसे राइड दी जाती है। रैपिडो ने 1 से अधिक ट्रिप के लिए भी अपनी एक सर्विस लॉन्च की है। अब आप रैपिडो बाइक टैक्सी को 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के अलग अलग पैकेज के अनुसार भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी बुक कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से जारी बयान के अनुसार इस सर्विस के जरिए कंपनी ऐसे कस्टमर को अपने साथ जोड़ना चाहती है जो अपने काम से अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ऐसे में
वो अपनी ज़रूरत के अनुसार एक बार में ही कई घंटों तक की बुकिंग कर सकेंगे। उन्हें बार बार बाइक टैक्सी बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें दिन में सिर्फ एक ही बार बुकिंग करनी होगी। रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विस की शुरुआत 2015 में हुई थी। फिलहाल देश के 100 से अधिक शहरों में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और लोग रैपिडो बाइक का इस्तेमाल भी खूब कर रहे हैं। इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह कम बजट में सफ़र और यह आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है। इनके फाउंडर अरविंद संका का कहना है कि रैपिडो ने अभी पूरे इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा जॉब दिए हैं और इनके पास 10 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और अभी तक इन्हें 10 मिलियन से ज़्यादा राइड भी मिल चुकी हैं। अगर हम फंडिंग की बात करें तो इन्होंने अभी तक हांगकांग की फर्म इंटीग्रेटेड कैपिटल से $10 मिलियन, यूएस की डिजिटल होल्डिंग्स एलएलसी से $2.12 मिलियन और वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $43 मिलियन और साथ ही हीरो मोटर कॉर्प के प्रीवियस चेयरमैन पवन मुंजुल और गूगल के प्रीवियस कंट्री हेड रह चुके राजन अनंदन जैसे कई इन्वेस्टर से भी इन्हें फंडिंग मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, रैपिडो ने अपनी कामयाबी का यह सफर भले ही बहुत जल्दी तय कर लिया हो, लेकिन इस कंपनी के सामने बहुत सारी मुश्किलें भी आई और इसे बहुत सारे विवादों में भी फंसना पड़ा। एक समय तो इन्हें कर्नाटक परिवहन विभाग के नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने पर रैपिडो की बाइक टैक्सी तक को जब्त कर लिया गया था। लेकिन हार न मानते हुए दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद कंपनी आज इस मुकाम पर खड़ी है और आगे भी बहुत सारी नई नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर है। तो दोस्तों, ये थी रैपिडो की सफलता की कहानी। उम्मीद है आपको यह जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।